अभी अयोध्या में मोदी जी हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि जो लोग घुसपैठिए हैं, जिनकी अपनी जमीनें नहीं है, दुकानें अपनी नहीं है, जिनके पास कागज ही नहीं है, उनसे उनकी दुकानें वगैरह छीन ली गई, तो उनको किस बात का मुआवजा दिया जाएगा? विकास नहीं हुआ, 370 हट गई, टूरिज्म का पैसा ही पैसा देश को मिल रहा है। और मैं कहती हूँ अगर मोदी जी डिक्टेटर है तो हमें ऐसा डिक्टेटर चाहिए। राहुल गांधी जो कह रहे हैं हिंदू हिंसक होते हैं, तो पहले आप उनको ये बताइए, उनसे आप ये पूछिए हिंसा का असली मतलब क्या होता है, उनको वो भी नहीं पता होगा। सांसद बनकर तो बैठ गए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। तो सबसे बढ़िया देश चला सकते हैं राहुल गांधी, वो तो मोदी जी से बढ़िया चलाने की बात हमेशा करते हैं। वो बढ़िया देश पता है कैसे चलाएंगे? एक तरफ से आलू डालेंगे, दूसरी तरफ से सोना निकालेंगे। आपको नहीं लगता कि उनमें काबिलियत है चलाने की देश की? बिल्कुल नहीं लगता मुझे, बिल्कुल नहीं। मैं तो चाहती हूँ वो ये पॉलिटिकल वाले पद से इस्तीफा ही दे दे, तभी देश का भला होगा कुछ। हाँ बिल्कुल। आज अगर मैं एक चीज मानती हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की या किसी भी एक पर्टिकुलर समुदाय या धर्म की बुराई नहीं करती हूँ। मैं वो इंसान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हिंदू हूँ, बेवकूफ नहीं, मैं हिंदू हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि राहुल गांधी जी बिल्कुल भी एक अच्छे उम्मीदवार नहीं है और वो नहीं चला सकते देश। आप इस बात को लिख कर ले लीजिए, लिख कर ले लीजिए। आज मैं बताती हूँ जो हमारा युवा है, मैं खुद भी, मैं राहुल गांधी जी के नाम पर तो कभी वोट नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है एक तरफ से आलू डालकर दूसरी तरफ से सोना नहीं निकाला जा सकता है। अच्छा, आपके हिसाब से ये जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि मोदी जी इसलिए भी सही नहीं क्योंकि वो देश में तानाशाही आ रही, केजरीवाल साहब को गिरफ्तार करवा दे रहे हैं, उनके इशारे पे सारी एजेंसियां काम कर रही हैं। अब आप एक बात बताइए, जितने लोगों को शराब पिलाई गई पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में, लोग मरे हैं शराब घोटाले में, तभी तो पकड़े गए हैं हमारे चीफ मिनिस्टर जी। वरना आप एक बात बताइए, चलता फिरता इंसान को कौन पकड़ के ले जाता है? जेल में कोई ले जाता है? भाई साहब आप खुद बताइए। उन्होंने कुछ किया होगा तभी तो पकड़े गए हैं। तानाशाही की बात रही तो ताने तो जो गलत करता है उसको तो ताने मिलेंगे ही। और मैं कहती हूँ अगर मोदी जी डिक्टेटर है तो हमें ऐसा डिक्टेटर चाहिए। अच्छा, आपको डिक्टेटर पसंद है? अगर लोग कहते हैं ना कि वो डिक्टेटर है, डिक्टेटर है, डिक्टेटर है, तो हम कह दे रहे हैं, हम अग्री कर रहे हैं, हमें ऐसा डिक्टेटर चाहिए। हम उसमें भी खुश है क्योंकि देश बच रहा है। अच्छा। मैं किसी समुदाय, किसी धर्म की बुराई नहीं कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कि देश बच रहा है, विपक्ष वाले सारे नेता राहुल गांधी से लेकर तमाम नेता ये कह रहे हैं कि देश बर्बाद हुआ है, 10 साल में कुछ काम नहीं। चलिए आप एक बात बताइए, 10 सालों में काम नहीं हुआ? कितनी IITs और कितने एम्स और कितने हॉस्पिटल्स थे हमारे पास? कितनी 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 IITs थी, कितनी एम्स थी हमारे पास? जो डेवलपमेंट हो गया है उसको तो कोई देख ही नहीं रहा है। मैं ये बात जानती हूँ कि इस देश में 10 सालों में विकास हुआ है और आगे भी होगा। सरकारी नौकरी उसी को मिलेगी जो पढ़ेगा। अब सब कहें मुझे सरकारी नौकरी दे दो, तो मोदी जी घर पर थोड़ी लेकर बैठे हैं, एक एक को बांटते फिरे। आपके हिसाब से लगता है मोदी जी कैसा काम काज कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं? मेरे हिसाब से अब तक जो सत्ता में चल रहा है वो हमारे देश के विकास के हिसाब से ठीक काम चल रहा है। मैं किसी नेता या मैंने कहा ना, मैं किसी को ऐसे पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करती, मैं फैक्ट्स पे बोलती हूँ, फैक्ट्स पे। केजरीवाल जी ने गलत करा है, शराब घोटाला करा है तो वो पकड़े गए हैं। मनीष सिसोदिया गलत थे तो वो पकड़े गए हैं, उनका इस्तीफा लिया गया है, उनको पद से हटाया गया है। और अगर मोदी जी भी गलत होंगे तो उनके साथ भी ऐसा होगा। कोई इंसान की बात नहीं है, देश की बात है। और आप कह रहे थे अभी कि तानाशाही हो रही है देश में, 10 सालों से कोई विकास नहीं हुआ। विपक्ष कह रहा, मैं नहीं कह रहा। विपक्ष ये कह रहा है। आप मुझे ये बताइए कि विकास नहीं हुआ, 370 हट गई, टूरिज्म का पैसा ही पैसा देश को मिल रहा है। क्यों? ठीक है, उससे वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ की औरतों को, बच्चों को खाना, पैसे सब कुछ दिया गया है। अभी अयोध्या में मोदी जी हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि जो लोग घुसपैठिए हैं, जिनकी अपनी जमीनें नहीं है, दुकानें अपनी नहीं है, जिनके पास कागज ही नहीं है, उनसे उनकी दुकानें वगैरह छीन ली गई, तो उनको किस बात का मुआवजा दिया जाएगा? वो तो अपने आप ही वहाँ पे धरना देकर बैठ गए थे कि ये अगर मैं आपके घर पे बैठ जाऊँ तो आपका घर मेरा तो नहीं हो जाएगा। इसीलिए यही बात है। और हमारा देश विकास पे सही चल रहा है, वरना गठबंधन की सरकार जीतती, एड़ी चोटी का बल लगा के भी जीत नहीं पाए, अकेले मोदी जी जीत गए। और मैं राहुल गांधी की ये बात पे कहूंगी कि राहुल गांधी तो खुद हिंदू नहीं है। मैं साबित कर सकती हूँ यहीं खड़े खड़े। आप एक बात सुनिए, आप मुझे ये बताइए,
जो इंदिरा गांधी के हस्बैंड थे उनका क्या नाम था? फिरोज खान। फिरोज खान का बेटा था वो राजीव गांधी और संजय गांधी। उनके बच्चे हुए राहुल गांधी। राहुल गांधी हिंदू कहाँ से हुए जब उनके दादा खुद ही हिंदू नहीं है? उनको तो नेहरू जी ने गोद ले लिया था, तो सरनेम गांधी गांधी जी ने जो है ले लिया था, गोद ले लिया था, ताकि नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी से शादी हो सके, तब वो बने हिंदू, तब सरनेम लगा हिंदू। वो हिंदू नहीं है। 240 नहीं ला पाए सब इकट्ठे होकर भी, और देश ने उसको जिता दिया जो सही है। मैं नहीं कहती कौन सही है कौन गलत है, देश कहता है, देश की जनता कहती है, मुझे नहीं पता। आपसे ये पूछ रहे हैं कि संसद में जो राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है कि वाकई में हिंसक होते हैं क्या राहुल? ये जो एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी से खेल रहे हैं, लोग खुद को हिंदू कहने से घबराएं। जैसे एक दौर था, ये भला हुआ कि नरेंद्र मोदी का जो दौर आया, उन्होंने सनातन संस्कृति पे गर्व होना सिखाया। ठीक है। अब यकीन मानिए, यही जो सवाल आप हमसे आज किए हैं, आज से 10 साल पीछे चले जाते और कश्मीर में खड़े होकर कोई भी इसी प्रकार का एक सवाल करते, ना आपका गर्दन होता, ना जवाब देने के लिए मेरा गर्दन होता, स्वीकार करते या नहीं। और वो पाकिस्तान में कोई फुटबॉल खेलता, यही देश के सेना के गर्दन फुटबॉल खेले जाते थे पाकिस्तान में, सबको पता है। धड़ रह जाता था भारत में और गर्दन चला जाता था पाकिस्तान में, और फुटबॉल खेले जाते थे, तब हिंसक नहीं पता चला, तब कौन से धार्मिक लोग हिंसक थे नहीं पता चला। भगवान श्री राम का नाम लिखकर बकरे पे महाराष्ट्र में बेचा जा रहा है, तब राहुल गांधी के मुंह से क्यों नहीं निकला कि फला व्यक्ति हिंसक है, मैं जात क्या धर्म का नाम क्यों लूं? संकेत कर दिया भाई, बकरे के ऊपर राम का नाम लिख के कुर्बानी देने के लिए तुम तैयार हो और कहते हो कि हिंदू हिंसक है। भाई हिंदू हिंसक होता तब तक मैं दिल्ली जल गई होती। भाई हिंदुओं को गाली देना एक मतलब एक फैशन बन गया है, इनके संस्कार हो गए हैं। इस देश में किसी को वोट लेना है, मंदिरों पे उंगली उठा दो। भाई यही राहुल गांधी है जो कहते हैं लोग मंदिर में पूजा पाठ करने नहीं बल्कि लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। ये राहुल गांधी के बयान है। और राहुल गांधी में अगर कुबत हो तो ये कह दे चर्च के ऊपर कुछ, क्योंकि चर्च तो इनकी पैदाशी निशानी है, और ये कह दे दूसरे धर्म के खिलाफ कुछ, मस्जिद के ऊपर ही कुछ बोल दें। इन्हें पता है रातों रात इनके गर्दन कटने से हैं, इसलिए इनमें कुबत नहीं। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये जाके कहें, लेकिन मैं इतना तो अपील करूंगा ही ना कि राहुल गांधी जी अपने जुबान पे लगाम लगाइए, थोड़ा विवेक का प्रयोग करिए। आपको पढ़ा लिखा लोग कहा इसलिए कहते हैं, आप कहते हैं ना कि हम विदेशों से पढ़ के आए हैं। अगर आप विदेशों से पढ़ के आए हैं, थोड़ा सेंस लगाइए। एक ही धर्म के लोगों को बार बार टारगेट करके आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं, कितना वोट लेना चाहते हैं, बहुत बड़ी सहानुभूति ये लेना चाहते हैं। इन्हें पता है, देखिए ये बहुत बड़ी भूल होती है हिंदुओं के द्वारा। जो हिंदू बार बार इनकी भूल को माफ कर, इनकी गलतियों को माफ करके इन्हें सोचते हैं एक मौका दिया जाए, ये भी कुछ अच्छा करे। यही कारण हुआ कि जहां भी इनको वोट दिया गया, आज ये थोड़े से बल में आए तो उबाल मार दिए। ये क्यों जनेऊ पहन के मंदिर में जाते थे? अगर मंदिर में जाना और लड़कियों के छेड़खानी का प्रतीक था तो ये मंदिरों में क्यों जाते थे? उज्जैन महाकाल में इनकी बहन और ये क्यों गए? ये क्यों जनेऊ पहनते थे? भाई यही इसी देश में एक नारा लगा था, तिलक तराजू, याद है? तिलक तराजू तलवार मारो जूते चार। तो ये राहुल गांधी उन्हीं के साथ खड़े हैं, तो ये क्यों जाते थे? इनसे ये सवाल पूछा जाएगा, ये हिंदू बनने का ढोंग क्यों रचे पूरे चुनाव काल में? हर हर महादेव का नारा क्यों लगाए? जय श्री राम का नारा क्यों लगाए? प्रियंका गांधी मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों बोले कि हमारे कांग्रेस के कुछ सदस्य सरयू में स्नान करके अयोध्या दर्शन करने गए, हम भी राम के हैं, सही समय पे आएंगे? ये कैसे दोगले लोग हैं, आपको पता नहीं है? इनको निमंत्रण भेजा जाता है फिर भी ये नहीं आते, कहते हैं जब हम राम के हैं। तो कहते हैं कि राम के नाम पे राजनीति कर रही थी बीजेपी, इसलिए हम नहीं गए वहां। नहीं, अगर राम के नाम पे राजनीति होती तो बीजेपी मंदिर क्यों बनवाती? बीजेपी लगातार मंदिर को मुद्दा बनाए रखती। अगर 370 के नाम पे बीजेपी को राजनीति करना होता, 370 क्यों हटाता? कश्मीर को स्वतंत्र क्यों कराता? सवाल तो यही है ना। राहुल गांधी जैसे लोग कहते हैं कि हम जब सत्ता पे आएंगे 370 का पुनर्विचार करेंगे, मतलब ये चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में हालात शांत हैं वो फिर से उडंड हो जाएं। ये 370 का मूल्यांकन करेंगे। सोचिए इनकी बुद्धि देखिए, ये 3 तलाक का मूल्यांकन करेंगे। सामने से एक बहन आज ही शादी करके आई, कल सामने वाले कहता है देख तेरे साथ रात को मजा नहीं आया, तलाक तलाक तलाक। ऐसा अगर बोला जा रहा है, एक बहन को अधिकार दे दिया, कानून की लड़ाई लड़, छाती में चढ़ के अपना अधिकार मांग, जो भी अधिकार है बराबरी का अधिकार मांग। और तो राहुल गांधी कहते हैं हमें 3 तलाक से दिक्कत है, हम 3 तलाक का पुनर्विचार कराएंगे।
ये कैसे लोग हैं। और मुझे लगता है कि जो रायबरेली की जनता ने राहुल गांधी को चुना, उन हिंदुओं को गाली एक तरीके से, जिस तरीके से हिंसक बात कर रहे हैं, ये उनके लिए गाली ही जैसा है। भाई आपने उन्हें वोट दिया एक योग्य समझ के, पुनः मौका दिया। देखिए हम चाहते हैं विपक्ष एक मजबूत तौर पे होना चाहिए जो थोड़े ये बयान लगातार आ रहा है ना, डेंगू मलेरिया से लेके हमेशा ये बयान आते रहते हैं, फिर भी चुनाव क्यों कर भाई ये बयान आएंगे। कारण देखिए अब एक चीज है, बहुत तार्किक चीज है। जब हमारे अखिलेश यादव जी का जन्म हुआ, बगल आजम खां खड़े थे, थोड़ी दूर पे अतीक अहमद खड़े थे, थोड़ी दूर पे अंसारी खड़े थे। हालांकि 2 को योगी जी ने पहुंचा दिया, कहां पहुंचाया सभी जानते के लिए भी दर्द है बहुत हाँ, उनके हृदय में दर्द रहेगा, क्योंकि गुंडे, मवाली, बलात्कारी, अपहरणकर्ता ही इनके पार्टी के चुनाव हैं, इनके पार्टी के प्रतीक हैं, इनके पार्टी के सूचक हैं। अगर ये बलात्कारी, गुंडे, अपहरणकर्ता, मवाली, जमीन हड़पने वाले भूमाफिया ये सब नहीं रहेंगे तो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व मिट जाएगा। समाजवादी पार्टी रह क्या जाएगा? उसके न कोई अपनी आइडियोलॉजी है, पूरा खानदान तो चुनाव में सांसद बना, विधायक बना बैठा है, उनके पास है क्या अपना?